हो तो किसी मेल नहीं बनाया होगा बेवफा, अदरवाइज जितने धोखे लड़के देते हैं उतनी लड़कियां नहीं देती हैं। कहा जाता था कि एक टाइम पे जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित होती थी, अब पुरुषों की बारी है। ये महिलाएं बदला लेंगे, महिलाएं बदला लेंगे। हाँ। समाज बदला ले रहा है और सारी संस्कार बदल चुकी है। देखिए, एक फीमेल होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये समझती हूँ कि एक जो औरत होती है वो हमेशा त्याग की मूर्ति मानी जाती है, ठीक है, जो कि अपने पति के प्राण भी वापस ले आती है। तो ये औरत का एक नया रूप है जो हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे सोनम जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल क्या रहा है उन लोगों के दिमाग में। मैं बस इतना मानती हूँ कि अगर ये वाकई में लव का एंगल है तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जस्टिफाई करना चाहिए। और ये किसी के घर में जाके उसके लड़के या लड़की से शादी करके उसको मारने की बजाय पहले ही एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लें और फैमिली को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, बच्चा अगर किसी का भी जाता है, एज अ मदर मुझे पता है कि थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, तुम कितने परेशान होते हैं। एक बच्चे का खोना किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। वैसे देख रहे हैं कि आजकल जो फैशन हो गया कि 2 महीने बाद ही डिवोर्स ले लेना, इसके मतलब क्या मंशा रह रही है कि महिलाओं के मन में? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। पहले जो औरतें बर्दाश्त करती थी उसके पीछे रीजन था कि वो अपने हस्बैंड पे, अपने फादर पे, बाकी सब पे डिपेंडेंट होती थी। तो सही था या गलत था वो दब के रहती थी। आज के टाइम में एक तो लेट मैरिजेस हो रहे हैं, हाईली क्वालिफिकेशन है, अच्छा खासा पैकेज अर्न कर रही हैं, तो लड़कियां एडजस्ट करना नहीं चाहती। उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं क्यों एडजस्ट करूँ। ये एक तो ये सही है डिवोर्स लेना बात बात पर? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो ये क्या उनके माइंड में ऐसा क्या आता होगा कि वो सोचते हैं कि डिवोर्स ले लेते तुरंत, एकदम एडजस्टमेंट ही नहीं है? उन्हें लगता होगा कि मतलब ऐसा करके मुझे फ्रीडम मिलेगी, मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाऊंगी। सहने से अच्छा वो अलग होना ज़्यादा पसंद कर रही है। आजकल जो रिलेशनशिप हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आजकल जो रिलेशनशिप चल रहे हैं वो प्यार नहीं है उसमें, एक क्योंकि प्यार में तो सेक्रीफाइस होता है, बट आजकल का जो लव है वो क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ये चीज़ें होती है, प्यार में सेक्रीफाइस, प्यार में एक दूसरे को समझना, सब कुछ है। हाँ, फ्यू केसेस की वजह से हम पूरे प्यार को नहीं बदनाम कर सकते हैं कि नहीं प्यार में सेक्रीफाइस नहीं है, प्यार में प्यार नहीं है। बहुत कुछ अभी भी जिंदा है जिससे हम लोग चल रहे हैं, दुनिया चल रही है। मैम, एक चीज हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक वो मांगलिक थी, तो ऐसे नहीं होता है कि मांगलिक में मार गए, क्योंकि राजा की माँ का ये स्टेटमेंट था कि वो मांगलिक थी तो एक पति को मार के उसके साथ सेटल होना चाहती थी। तो ऐसा होता है क्या मांगलिक? नहीं, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। और इनफैक्ट जो अभी मैम ने कहा कि लड़कियां पढ़ी लिखी हो रही हैं तो उनको इन चीज़ों में भी समझदारी अपनी दिखानी चाहिए। ये टोटली अंधविश्वास है कि कोई मांगलिक है तो किसी को मार करके, ऐसा तो पहले तो होता नहीं है। मांगलिक के और भी पूजा पाठ करके उसके निवारण होते हैं। किसी को मारना किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि वो मांगलिक होने की वजह से एक हस्बैंड को मार करके और वो कर रही है। ये चीज़ें आप पहले क्लियर करके, बहुत सारे और रिचुअल्स हैं, आप उनको फॉलो करके भी कर सकते हैं। एक की वजह से सारी महिलाएं जज हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक लोग कह रहे हैं कि अब तो शादी करने में भी डर लग रहा है, तो एक के करने की वजह से सभी महिलाओं को जो जज करने का चला हुआ है, ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये गलत है। ये एक बस रूमर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि ये कुछ विकृत मानसिकता वाली महिलाएं हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महिलाओं के साथ है। इसके कुछ टाइम पहले तक आप जब प्रीवियस में जाओगे तो आप देखोगे कि हस्बैंड्स मार दे रहे हैं, लड़के मार दे रहे हैं दहेज के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। देन तब भी तो जज होते थे, लड़कियां कहती थी हमें शादी नहीं करनी है। बट ये एक कैटेगरी ऑफ सोसाइटी है जो ऐसा सोच रही है और जो ऐसा कर रही है। उसके बेसिस पे आई डोंट थिंक कि सभी को जज किया जा सकता है। सोनम के केस को अगर देखा जाए तो मेरा प्रश्न आपसे है कि एक नैरेटिव देश में सेट हुआ है कि महिलाओं के प्रति बड़ा खराब नैरेटिव मैसेज गया है। हर कोई सोच रहा है कि यार शादी हो तो कोई लड़की सोनम जैसी ना हो, या फिर अभी बीच में मुस्कान का आया था। तो ऐसे जो मामले आ रहे हैं इससे एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है समाज में। इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, गलत इम्पैक्ट तो आ ही रहा है। ऐसा है ना कि गलत इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन क्राइम जो है क्या होता है, पहले क्या होता था, हम लोगों के लेडीज पे बहुत ज्यादा अत्याचार होती थी। तो वो एक है ना न्यूटन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया होगी ही। एक टाइम पे जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित होती थी, अब पुरुषों की बारी है।
अब ये हाँ हाँ मैम ऐसा भी कहा जा रहा है ये कि कैसा अगर ये चीज हो महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, अब पुरुषों की बारी है तो बदले की भावना हुई, ये क्या है? हाँ तो ये तो मैं वही बोली क्या पहलू हो गया ना, एक सिक्के के दो पहलू। आप न्यूटन एक लॉ है ये, क्रिया जब हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही। आप 40 साल पहले देखिए क्या होता था, घर में दहेज के लिए जलाया, महिलाएं बदला लेंगी, महिलाएं बदला लेंगी, महिलाएं महिलाएं बदला लेंगी। हाँ। समाज बदला ले रहा है और सारी संस्कार बदल चुकी है, सारी एजुकेशन वगैरह जिस तरह से महिलाओं को उठाया जा रहा है तो वो थोड़ा एग्रेसिव टेंडेंसी में आ गई है। वो लोग देखी है कि अपनी मम्मियों के साथ या दादियों के साथ क्या हुआ है, तो वो बचपन से ही एक आक्रोश लेके बच्चियां बड़ी हो रही है। या तो ऐसे भी तो देख सकते हैं कि लड़कियां एडजस्ट नहीं करना चाहती। हाँ बिल्कुल, एडजस्ट तो वही है ना, क्योंकि अपनी दादी को मम्मी को वो लोग देख चुकी है, अब वही आक्रोश लेके वो लोग बड़ी हो रही है, तो इसी का ये प्रतिक्रिया निकल रहा है। जान से मारना ये कहीं भी सही नहीं है, कहीं भी सही नहीं है। सिर्फ सोनम का एग्जाम्पल मैं नहीं ले रही हूँ, मैं तो पूरी सोसाइटी का ले रही हूँ। अगर एक सोनम के केस को अगर हम लेके एग्जाम्पल नहीं पकड़े, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे फीमेल आगे आ रही हैं। वो चाहे आप एजुकेशन लेवल ले ले या फिर जॉब का ले ले, ये मारना तो एक अलग लेवल का केस हो गया। क्राइम में भी आगे आ रही है, जैसे महिलाएं आगे हर चीज में आ रही है तो क्राइम में भी आ रही है, तो सेम मतलब क्राइम में महिलाएं आगे आ रही हैं, क्या ये ग्लोरी फील करने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये हो रहा है, अब हम लोग कैसे रोके इस चीज को? हम ही को ये बच्चों को, अपनी बच्चियों को सही शिक्षा देना है, सही समझाना है, संस्कार से जोड़ना है, जो हमारे हिंदू संस्कार है उससे जोड़ना है। जो चीज अब गायब हो रही है, डिस्को में जाना और शॉर्ट्स कपड़े पहनना या जो भी है, जो बाहर की जो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की हाँ, तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। शॉर्ट्स पहनना ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, वहीं पे इसमें तो कहीं- सुप्रीम कोर्ट भी इस पे गाइडलाइन बना चुका है उसका। अभी भी मंदिरों में आप शॉर्ट्स पहन के नहीं, लड़कियां नहीं जाती। कहीं ना कहीं हम लोग संस्कार से जोड़ने की जी, कोशिश जी, कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं तो गलत है। हम लोगों को अपने संस्कार से जुड़े रहना चाहिए और ये सब चीजें तभी बंद होगी अगर हम हाँ। संस्कारी रहे, बच्चियों को संस्कार दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें एज अ मदर हमें प्ले करना है कि चाहे हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो। देखिए, ये सोसाइटी रहने लायक बनानी है जहाँ पे सबसे पहले गलती किसकी आ रही है? इसे क्राइम के पीछे किसकी मंशा ज्यादा है, लड़के की या लड़की की या लवर की? किसी की नहीं कह सकते। मंशा तो देखिए लड़की की ही कहीं ना, इस केस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मारने वाले लड़की ने लड़के के लिए तुम्हारा हाँ, तो ये प्लान था, लड़के और लड़की दोनों का प्लान था, जिसको भी मारा उन्होंने, तो वो डेफिनेटली चीज गलत थी। उनको अपने घर में बात करनी चाहिए थी। शायद हमें अपने घर का ऐसा माहौल बनाना होगा कि जो रूढ़िवादी एक सोच थी उसको हटाना होगा। अगर उसको ये कॉन्फिडेंस होता कि मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा समझेंगे, मानेंगे, तो ये हद तक वो कभी जाती ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हम अपने घर में कैसा माहौल दे रहे हैं बच्चों को। एक कॉन्फिडेंस लेवल हमें बनाना पड़ेगा कि आप कुछ भी करके आए तो आप हमें बताएं। आखिरी सवाल, बेवफा शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के लिए ही ज्यादा होता है। हाँ, तो महिला गाने देख लीजिए बॉलीवुड के। मुझे नहीं लगता है कोई बेवफा। जवाब दे। मेजॉरिटी को देखिए, एक दो के लिए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो इसीलिए बेवफा शायद वर्ड वहीं से आया होगा। हमेशा से सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग रही है, चाहे व्रत करने हो, चाहे पूजा पाठ करने हो, या इस टाइप के शब्द यूज कर रहे हो, तो किसी मेल नहीं बनाया होगा बेवफा। अदरवाइज जितने धोखे लड़के देते हैं उतनी लड़कियां नहीं देते हैं। भी कहा जाता था कि लड़कियां पैसों पे मरती, पर ये चीज तो एकदम पलट गई। नौकर था वो। नहीं, पैसों पे नहीं मरती है। इट्स इम्पोर्टेंट थिंग, फीलिंग। देखिए, ये अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हर लड़की के लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए। तो ये हमको डिसाइड करना होगा कि हम अपनी लाइफ कैसे लीड करना चाहते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैम आप बताइए, लड़कियों को हमेशा गोल्ड डिगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या ये क्यों किया जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लड़कियां पैसों में मरती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़कियां इतनी इमोशनल होती है और लड़कियों को भगवान ने इतना इमोशनल बनाया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है जो भी है। लेकिन अब क्योंकि एक दो केसेस आ गए हैं, इस वजह से लड़कियां चलिए आखिरी सेगमेंट है, समय का अभाव है, आपके पास भी हमारे पास भी। पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं? पुरुष आयोग जैसे जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। समझ सकती हैं?
हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। आके पुरुषों के पास भी तो कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो अपनी प्रॉब्लम लेके जाए। कि पुरुष सुसाइड कर ले रहे हैं ये बोल के कि हमारे लिए कुछ इंसाफ इक्वालिटी की बात हम करते हैं ना, तो इक्वालिटी फीमेल के लिए आयोग है, तो मेल के लिए भी आयोग होना चाहिए। वी ऑलवेज बिलीव इन द इक्वालिटी। समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पुरुष बहुत भुक्तभोगी हो रहे हैं, इतने ज्यादा सुसाइड केस और लाइफ पे इतने ज्यादा मतलब पुरुष इतने ज्यादा परेशान है इस टाइम, तो पुरुष के लिए बिल्कुल, मैं तो पुरुष के साथ एलुमनी मनी जो मांगी जा रही है 20-20 लाख रुपए, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत है। कुछ जो हम लोग के कानून में भी चर्चित fault केस है। अभी यजुवेंद्र चहल को देख लीजिए, हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, तमाम केस ऐसे हैं। इतना ज्यादा लेडीज के फॉर में हो गई है ना, तो लेडीज का फायदा उठा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जो लॉ जिसके लिए बना, जैसे गांव के फीमेल के लिए बना है, लेकिन वो इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रही, उनको ये चीजें मिल नहीं पा रही हैं, और इसका बाहर एडुकेटेड वुमेन इसका ड्रॉबैक ले रही हैं वो, क्योंकि एक्चुअली बना हुआ है कि हम गांव में या जो दबी फीमेल है उनके लिए ये लॉ बने, बट बन किसके लिए रहा है, फायदा किसको हो रहा है? सर्वाइवल के लिए है ना। एलिमनी इसलिए हुआ क्योंकि जहां औरतें जॉब नहीं करती थी तो उनको भाई घर पर परिवार चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए। लेकिन आप देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे एलिमनी सीधे सीधे जज ने मना कर दिया कि इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं, अगर फीमेल अर्निंग है, अगर वो खुद अपना अर्न कर रही है तो उसको करोड़ों की एलिमनी की जरूरत ही नहीं है। देखिए सुपरस्टार्स होते हैं या जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी, उनकी बात छोड़ दें हम, उनके अलग ही कुछ किस्से होते हैं, तो वो उनका अपना सेटलमेंट होता है। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन के लिए मुझे नहीं लगता कि करोड़ों की एलिमनी इतना आसान है देना। उसको जस्टिफाई किया जाए, प्रॉपर तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर लगता है कि नहीं एलिमनी की जरूरत है तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ मेल को भी मिलना चाहिए एलिमनी। अगर मेल को कर रही है तो मेल को सपोर्ट करे, मेल को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। जहाँ पे जिसको दबाया जा रहा है उसके लिए आयोग बनना चाहिए, उसके लिए चीजें आगे आनी चाहिए, गवर्नमेंट को लेके आने चाहिए, इधर इट इज मेल और फीमेल और एनीबडी इन सोसाइटी। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हैं, और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो बनी थी सुविधाएं उसका मिसयूज भी हो रहा है। लेकिन फीमेल्स प्रताड़ित तो है, तब भी थी, आज भी है। मैं तनिषा, रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए।